तहरीक इंसाफ का एहतजाज। जुड़वा शहरों में आज तमाम तालीमी इदारे बंद। दोनों शहरों में मोबाइल सर्विस बहाल। मरी में भी आज तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। शहर इक़्तिदार में सिक्योरिटी के लिए 3000 से ज़ायद एहलकार तैनात। सिंध पंजाब आज़ाद कश्मीर पुलिस के एहलकार भी ऑन ड्यूटी। खैबर पख्तूनख्वा से एफसी की भारी नफरी बुलाई गई। अस्पतालों में हाई अलर्ट। अमले की छुट्टियां मनसूख। लाहौर में पंजाब यूनिवर्सिटी के मिड टर्म इम्तहानात एक हफ्ते के लिए मुलतवी। GHQ हमला केस। बानी PTI पर फर्द जुर्म की कार्रवाई 28 नवंबर तक मौखर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में केस की समाअत। फर्द जुर्म की कार्रवाई मुलजमान की अदम हाजिरी के बायस मुलतवी की गई। GHQ हमला केस के 120 मुलजमान पर आज फर्द जुर्म आयद होना थी। स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स एक बार फिर 99,000 की सतह उबूर कर गया। इंडेक्स में 1406 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 99,205 की सतह पर पहुंच गया। सऊदी वली अहद की ज़ेर सदारत 3 रोज़ा सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस आज शुरू होगी। सरमायाकार और बैनुल अक़वामी तंजीमों के नुमाइंदे शिरकत करेंगे। डिजिटल तब्दीली और पायदार तरक्की बरोकार लाने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। आलमी सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस रियाद में 27 नवंबर तक जारी रहेगी। लेबनान और गजा में इसराइली फौज के वहशियाना हमले। बेरूत समेत कई मुकामात पर हमले में 84 लेबनानी शहरी शहीद हो गए। लेबनान पर इसराइली हमलों में अब तक 3754 शहरी शहीद हो चुके। इसराइली फौज की गजा पर बमबारी में मजीद 35 फलस्तीनी जान से गए। 94 जख्मी। गजा में शहादतें 44,211 हो गई। हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाइयाँ भी जारी। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के सरबराह लेबनान के दौरे पर बेरूत पहुँच गए। जोसेफ बेरोल की बेरूत में लेबनानी वज़ीर आज़म नजीब मिकाती से मुलाकात। जंगबंदी पर जोर। इसराइल पर हमले के लिए तैयार हैं। ईरान का इंतबाह। ईरानी रहनुमा अली लारेजानी ने कहा कि ईरानी फौज हमले की हिकमत अमली तरतीब दे रहे हैं। इसराइल को लेबनान और गजा पर जुल्म का मुनासिब वक्त पर जवाब दिया जाएगा। हिजबुल्लाह के हथियारों को तबाह करने के इसराइली दावे को बेबुनियाद करार दे दिया। UAE में इसराइली के कत्ल में मुलविस होने के इल्ज़ाम भी मुस्तरद कर दिया। बेलारूस के सदर आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। बेलारूस का 68 रुकनी वफ्द गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान पहुंचा था। वफ्द में बेलारूस की 43 बड़ी कारोबारी शख्सियात भी शामिल। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वफ्द का इस्तकबाल किया। वज़ीर दाखिला की बेलारूस के वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर तवानाई से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा कि तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में तामुन को फ़रोग़ मिलेगा। आज ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद के खात्मे का आलमी दिन। सदर आसिफ अली ज़रदारी का ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद के खात्मे के लिए कोशिशें तेज़ करने की ज़रूरत पर जोर। अपने पैगाम में कहा कि ख़वातीन के हुकूक से मुतल्लिक शऊर बेदार करना और तशद्दुद का खात्मा नागुज़ीर है। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने अपने पैगाम में कहा कि ख़वातीन पर तशद्दुद करने वाले बुज़दिल और मुजरिम हैं। आहनी हाथों से निपटा जाएगा। ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत पंजाब की अवलीन तरजीह है। हुकूमत किसी से डरने वाली नहीं है। जो भी इंतशार फैलाएगा गिरफ्तार किया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दो टोक ऐलान। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को खैबर पख्तूनख्वा पर तवज्जो देने का मशवरा दे दिया। कहते हैं डराने धमकाने की कोशिशों से कोई फ़ायदा नहीं होगा। मुजाहिरीन KP से आ रहे हैं। दारुल-हुकूमत का अमन ख़राब करने की इजाज़त नहीं देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला का इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक का फ़ज़ाई दौरा। सिक्योरिटी इंतज़ामात पर इज़हार इत्मीनान। तहरीक इंसाफ का एहतजाज और धरने मईशत के लिए ज़हर कातिल। वफाक को रोज़ाना 190 अरब रुपए का नुकसान होने लगा। वज़ारत ख़जाना की मुआशी नुकसान से मुतल्लिक रिपोर्ट तैयार। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि GDP को यौमिया 144 अरब का खसारा हो रहा है। बरामद में कमी से रोज़ाना 26 अरब डूब जाते हैं। गैर मुल्की सरमायाकारी मुतासिर होने से 3 अरब का नुकसान। IT और टेलीकॉम शोबे के नुकसानात अलग हैं। तहरीक इंसाफ को टेक ओवर करने की जंग। बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर में सख्त जुमलों का तबादला। वज़ीर आला KP ने एहतजाज में ना जाने का पैगाम दिया।
बानी की अहलिया ने झाड़ पिला दी, कह दिया वो शोहर की इजाजत से एहतजाज में शरीक हैं। किसकी सुने, किसको लीडर माने, कारकुन चकरा कर रह गए। जिला कुरम बदमनी की आग में जल रहा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सूबे से लापता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का इजहार तशवीश, कहा कि 3 दिन में 80 शहरी शहीद हो चुके, लोग घरों में भी महफूज नहीं हैं। मौजूदा सूरत हाल पर दिल खून के आंसू रो रहा है। केपी हुकूमत शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो चुकी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से कुरम सूरत हाल पर रिपोर्ट तलब। गंडापुर जिला कुरम में क़याम अमन यकीनी बनाए, अमन और मईशत सबूताज नहीं होने देंगे। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने दारुल हुकूमत के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, कहा कि इस्लामाबाद पहुंचने वाला गिरफ्तार होगा, सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। रास्तों की बंदिश की जिम्मेदार सिर्फ PTI है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए हैं। सियासी एहतजाज मुल्की वकार के खिलाफ साजिश है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की तहरीक इंसाफ पर तनकीद, कहा कि एहतजाज की कॉल उस वक्त ही क्यों जब बैनुल-अक़वामी वफूद पाकिस्तान आ रहे हों। एहसन इकबाल ने कहा कि बानी सिर्फ अदालतों से ही रिहा हो सकते हैं, हुकूमत इंतजामी इख्तियार से रिहाई नहीं दिला सकती। PTI का शराजा बिखर चुका, वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक की तनकीद, कहा कि पंजाब में तहरीक इंसाफ का एहतजाज नजर नहीं आ रहा। वज़ीर आला KP पारा चिनार नहीं गए, इनका मकसद सिर्फ इस्लामाबाद पर हमला करना है। अमीर मुकाम बोले, शरपसंदों को यह टोला सिर्फ अफरा तफरी चाहता है। अली अमीन की तरजीहात में जिला कुरम शामिल नहीं। नासिर शाह का तहरीक इंसाफ को तर्ज सियासत बदलने का मशवरा। मुजाहिरीन से कहा कि आपका एहतजाज रिकॉर्ड हो चुका, अब घर वापस चले जाओ। पाक जिम्बाब्वे वनडे सीरीज, बारिश ने पाकिस्तान की शिकस्त पर मोहर सब्त कर दी। DLS मेथड के तहत शाहीनों को 80 रन से शिकस्त। जिम्बाब्वे ने पहले बैटिंग की, 206 रन का हदफ दिया। पाकिस्तान ने 6 विकेटें गंवाकर 60 रन बनाए थे। साइम अयूब 11, अब्दुल्ला शफीक 1, कामरान गुलाम 17, सलमान अली आगा 4 रन बना सके। हसीबुल्लाह खान 0, इरफान खान 7 रन बनाकर पवेलियन लौटे। मेज़बान टीम को सीरीज में 1-0 से बढ़तरी हासिल। झूठ का धड़न तकता हुआ भारतीय मीडिया को एक बार फिर मुंह की खाना पड़ी। ICC झूठे भारतीय मीडिया का गला घोंट दिया। चैंपियंस ट्रॉफी के उमूर पर मंगल को कोई हंगामी इजलास नहीं बुलाया गया। PCB पहले ही ऐसी झूठी खबरों से लाइल्मी जाहिर कर चुका। मुल्क में पोलियो वायरस के फैलाव में तशवीशनाक हद तक इजाफा, मजीद 3 बच्चे मुतासिर। पोलियो से मुतासरा बच्चों की तादाद 55 हो गई। बलोचिस्तान में 2, खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 1 केस सामने आ गया। बलोचिस्तान में पोलियो के 26, खैबर पख्तूनख्वा में 14 और सिंध में पोलियो केसेस की तादाद 13 हो गई। इस्लामाबाद और पंजाब में 1-1 बच्चा पोलियो से मुतासर हो चुका। और सिंध के देहातों में रवायती शादियों की अक्कासी। कराची में पोर्ट ग्रैंड पर बिखरे सिंध सकाफत के खूबसूरत रंग शहरी फेस्टिवल की रौनकों से खूब महसूस हुए। हैंडमेड अशिया के स्टॉल्स को खूब सराहा गया। और लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी में वासे कमी, आलमी फहरिस्त में लाहौर चौथे नंबर पर चला गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 242 रिकॉर्ड। मुल्क के आलूदा तरीन शहरों में मुल्तान बदस्तूर दूसरे नंबर पर, AQI 245 हो गया। और नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के नामजद मुआशी मशीर एलन मस्क का मीडिया इंडस्ट्री में कदम रखने का ऐलान। मस्क का दूसरा बड़ा अमरीकी चैनल MSNBC खरीदने का इंदिया। टेस्ला के बानी एलन मस्क तारीख के अमीर तरीन शख्सियत बन गए। 347.8 अरब डॉलर के मालिक बन गए। टेस्ला के शेयर्स की कीमत में 40% हैरत अंगेज इजाफा इलेक्शन के बाद हुआ।